मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की आमद के सिलसिले में महफिलें मुनक्किद की जा रही हैं और ऐसी मुबारक महफिलें सजाकर लोग अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं और बरोज़ महशर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफ़ाअत की उम्मीदें बांधे हुए। और बेशक हमारे और आपके आका हमारी और आपकी शफ़ाअत फरमाएंगे और यही महफिलें हमारे और आपके लिए शफ़ाअत का ज़रिया बनेंगी। वैसे कहने को तो ये महफिल मिलाद है, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि मिलाद का पैदाइश का जिक्र न कुरान में है न हदीस में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के लिए ये नहीं फरमाया कि मैंने मोहम्मद को पैदा किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने अपना महबूब तुम्हारे पास भेजा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने भेजा, तुम्हारे पास आया। इसी सवाल को लेके हजरत जाबिर ने सहाबा की महफिल में खड़े होकर अर्ज की, हबीबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कब पैदा फरमाया? तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में मेरे आका मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर, जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे उस वक्त भी मैं नबी था। अब बताओ, नबी की पैदाइश, नबी को अल्लाह ने कब बनाया? ये मौलवी क्या बयान कर सकता है? अल्लाह के वली क्या बयान कर सकते हैं? हद तो ये है कि हजरत आदम भी नहीं बयान कर सकते। अल्लाह ने अपने महबूब को जब बनाया जब अल्लाह था और उसका महबूब, दूसरा कोई था ही नहीं, हजरत आदम भी नहीं थे। और फिर उसके बाद जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया सब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में पैदा किया। आज हम खुशियां मनाते हैं, नबी की आमद पे जुलूस निकालते हैं, जश्न मनाते हैं, चरागा करते हैं। ये जुलूस निकालना, चरागा करना, रोशनी करना, नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाना, ये हमारी आपकी आज की कल की बात नहीं है, बल्कि जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम इस आग दाने गीती पे तशरीफ लाए थे तो कभी तो मदीने के बच्चे बच्चियां जश्न मना रहे थे, कभी सहाबा बैठकर आपस में महफिल करके नबी का मिलाद मनाया करते थे, सहाबा मनाते, गौस व अब्दाल मनाते। लेकिन मौलाना लियाकत साहब ने जिस जगह का नाम बार बार लिया, उनकी ही किस्मत में नहीं है नबी का मिलाद मनाना। और इन्हीं की बिरादरी का, इन्हीं के आका का फॉलोवर, उनका मानने वाला हर दौर में रहे, आज भी रहे, इससे पहले भी थे, हर दौर में क्या हर नबी के पीरियड में भी रहे। शक्ल ये बस फर्क इतना है कि नाम बदल बदल के, चेहरा बदल बदल के, कभी तो शद्दाद की शक्ल में आया, कभी नमरूद की शक्ल में आया, कभी फिरौन की शक्ल में आया, कभी अबू जहल की शक्ल में आया, कभी यजीद की शक्ल में आया, तो कभी अशरफ अली थानवी की शक्ल में आया। हर दौर में मुखालिफत हुई। फिरौन ने, नमरूद ने क्यों मुखालिफत की थी? उसकी वजह यही थी कि आने वाला नबी, उसकी ज़बान पे यही कलमा होता था कि ऐ लोगों, वो आने वाला है जिसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। ऐ लोगों, वो आने वाला है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया।
तो एक तरफ तो मानने वाले होते हैं और एक तरफ इनकार करने वाले। तो एक हजरत एक का आपने नाम सुना होगा, गंज मुरादाबाद, शेख हजरत अल्लामा शेख फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत पाए के जय्यद आलिम दीन हुए। आज जिस तरह हम लोग चिरागा करते हैं, रोशनी करते हैं, अब तो ज़माना तरक्की कर गया है, बदलाव आ गया। पहले लोग अपने घरों पे चिराग जलाया करते थे, दिए जलाते थे। अब क्या है साहब, सजावट करते हैं, लाइटें, कुमकुमे और तरह तरह की रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। शेख फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का ये दस्तूर था कि जब 12वीं शरीफ का चांद नज़र आता तो वो अपने घर पर चिरागा किया करते थे, यानी चिराग जलाया करते थे। उनके भी दौर में एक था इसी तरह का, इसी बस्ती, जैसे कि मौलाना लियाकत साहब ने जिस कस्बे का नाम लिया बार बार, इन्हीं की बिरादरी का एक पहुंचा और कहने लगा, अरे मौलाना साहब आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आप जानते हैं कि ये फजूल खर्ची है। जैसे उमूमन लोग कह देते हैं कि साहब जलसे पे इतना खर्च कर रहे, किसी बेवा की मदद कर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, आज कह देते हैं बार बार बात बात पे। इसी तरह वो पहुंचा करना, मौलाना ये जितना आप इस पे खर्च कर रहे हैं किसी गरीब को दे दीजिए तो वो अपने घर चिराग जला लेगा, उसके वहाँ रोशनी हो जाएगी, आप इतने 12-12 चिराग जलाए बैठे। मौलाना ने फरमाया कि मैं अपने नबी की मोहब्बत में चिराग जला रहा हूँ। तो उस शख्स ने कहा, क्या एक चिराग से नबी की मोहब्बत का इजहार नहीं होगा? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया उसे कि भाई मैंने जला दिया, अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो तू बुझा दे इसे। अब क्या था साहब, उसके हौसले बुलंद हो गए, भूल गया कि चलो आज मुझे बिदत से रोकने का थोड़ा सा मौका मिला, आज बिदत को ख़त्म करने का मौलाना ने मुझे मौका दे दिया। बड़ा दौड़ के गया, जाने के बाद जो चिराग जल रहा था उस पर कस के फूंक मारी, वो चिराग बुझ गया। बड़ा खुश हुआ कि आज मैंने एक गलत काम को ख़त्म किया। चुनांचे एक चिराग को बुझाने के बाद जैसे ही दूसरे चिराग के पास पहुंचा, उसने फूंक मारी, दूसरा चिराग बुझ गया। और वो दूसरा तो बुझा, लेकिन पहला जो उसने बुझाया था वो जल गया अपने आप। फिर तीसरे की तरफ बढ़ा, उसने तीसरे को फूंक मारी, तीसरा बुझ गया, दूसरा वाला जल गया। अब एक को बुझाता था, दूसरा खुद ब खुद जल जाता था। इतना परेशान हुआ बुझाते बुझाते, मौलाना के पास आया। मौलाना से कहने का, मौलाना ये सब क्या है, मैं एक को बुझाता हूँ, दूसरा अपने आप जल जाता है। तो मौलाना फजलुर रहमान मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया था कि जिसे रब रोशन करना चाहे तो जैसा खबीस क्या बुझा सकता। तो आज जो हम जश्न मनाते हैं, बहुत से लोग इतराज़ात करते हैं कि साहब ये फजूल खर्ची है। बहुत से तो ऐसे हैं कि साहब आज के दिन जुलूस निकालते हैं, ये तो नबी के विसाल का दिन है, वफात का दिन है। नहीं लोगों, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम जब बज़ाहिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो जिस तरह आज दुनिया में राज है, किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बेटा पैदा होता है, तो वो अपने चाहने वालों की दावत करता है या कुछ न कुछ तकसीम करता है, तोहफा देता है। किस लिए? खुशी के मारे। और जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की आमद से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो अब तबर्रुक कौन बांटता, अब तोहफे तहाइफ कौन बैठता? तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को खुद से अपने महबूब की आमद के सदक़े में तोहफे बांटे, तबर्रुक दिए। वो तबर्रुक क्या है मालूम है आपको? कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के की धरती पर जितनी औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको लड़का बना के इस दुनिया में भेजा। सबसे बड़ा तबर्रुक ये, जो जानवर थे जिनके थन सूख चुके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके थनों को हरा कर दिया, ताज़ा कर दिया, दूध भर गया उसमें। जिनकी सब्जियां, जिनकी सब खेतियां सूखी पड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की आमद के सदक़े में वो खेतियां सब्ज फरमा दी। इतना बड़ा इनाम दिया। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने उलमा से बारहा सुना होगा, तरह तरह के वाक़यात सुने होंगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से।
ज़्यादा आपका वक्त लेना मेरा मकसद नहीं है, बस सिर्फ आपको एक बात बताना है कि मेरे आका ने नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र शरीफ में किया। 40 साल की उम्र शरीफ में। मेरे आका तो खुद जानते थे, सब कुछ जानते थे मेरे आका, लेकिन अरब वालों को मेरे आका ने 40 साल की उम्र शरीफ में बताया कि हाँ अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे आका का किरदार देखिए। जब मेरे आका मक्के की धरती पर चलते थे तो लोग देख के यही कहा करते थे कि ये मेरे, अपने बच्चों से कहते, अपने बेटों से कहते, अपने घर वालों से कहते कि मोहम्मद का चलना देखो, मोहम्मद का खाना देखो, मोहम्मद का बैठना देखो, मोहम्मद की गुफ्तगू देखो। अपने बच्चों को नसीहत करते थे कि ऐ लोगों, ऐसे खाया करो जैसे आमना के लाल मोहम्मद खाते हैं, ऐसे चला करो जैसे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद चलते हैं। मेरे आका ने वो किरदार मक्के वालों के सामने पेश किया कि देख के मक्के वाले हैरत में पड़ जाते। बड़े बड़े कुफ्फार जो बाद में भी ईमान नहीं लाए, वो भी मेरे आका मुस्तफ़ा करीम को अमीन और सादिक कह के पुकारते थे। ये मेरे आका का किरदार था। उन्हीं आका का कलमा आज हम और आप पढ़ रहे हैं। मेरे आका के क्या किरदार था और हमारा क्या किरदार है। हम सिर्फ जश्न मनाते हैं, नारे लगाते हैं, नबी की मोहब्बत में महफिल में थोड़ी देर के लिए आकर बैठ जाते हैं और अपने आप को बस ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई आशिक नहीं। लेकिन जैसे ही महफिल से हम बाहर जाते हैं फिर हमें कोई पहचान नहीं सकता कि ये मुसलमान का बच्चा है, किसी गैर का है। ना हम शक्ल से मुसलमान दिखते हैं, न पहनावे से मुसलमान दिखते, न घर के रहन सहन से मुसलमान दिखते, न बातचीत से मुसलमान दिखते हैं। कौन सी ऐसी चीज है हमारे अंदर जो मुसलमानों जैसी? आज हमने अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। आज हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब गैरों की तरह। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जब से हमने अपनी पहचान छोड़ी है, आज हम दुनिया में रुस्वा किए जा रहे हैं, नफरत की नजर से देखे जा रहे हैं। वरना हमारी शान ये ना थी, हमारी शान तो ये थी कि जब हम सड़क से गुजरते थे तो हमें लोग देखकर कहते थे कि ये नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है। जिस बस्ती से निकल जाते, हमारा किरदार देख के, हमारा चलना उठना बैठना बोलना देख के लोग कहने पे मजबूर हो जाते थे कि ये जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। और सोचने पे मजबूर हो जाते, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। आज हमारा किरदार क्या है? आज हमारी कौम का नौजवान शराब की भट्टी पे नजर आ रहा है, जुए के फट्टे पे दिखाई दे रहा है, मस्जिदों से दूर नजर आ रहा है, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहा है, अपने पड़ोसियों को सता रहा है, अपने उलमा से दूर भाग रहा है, फिर महफिल में आके नारा लगाता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मसलके आला हजरत ये नहीं है जिसे हमने समझ रखा है। सिर्फ महफिलों में आके बैठ के मसलके आला हजरत का नारा लगा दिया, साहब हम सच्चे पक्के जन्नती हैं, हम असली वाले मुसलमान। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। मसलके आला हजरत अगर तुम उसका नारा लगाते हो तो उस पर मजबूती से कायम रहो। मजबूती से कायम कैसे रहोगे? अगर तुम मसलके आला हजरत के मानने वाले हो तो मस्जिद के नमाजी होगे, कुरान के कारी होगे, अपने माँ बाप के खिदमत गुजार होगे, अपने उलमा के सोहबत याफ्ता होगे, अगर तुम सच्चे मसलके आला हजरत के सिपाही हो। आज हम महफिलें सजाते हैं, बड़ा रुपया खर्च होता, बड़ा पैसा खर्च होता, और उसके बाद सुबह उठ के कमेटी के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा, मौलाना लियाकत साहब की तकरीर बहुत अच्छी रही, फलां साहब ने नात पढ़ी बहुत अच्छी, बहुत कामयाब। जलसे की कामयाबी इसे नहीं कहते मेरे भाई कि आपके जलसे में भीड़ बहुत हो गई तो आपका जलसा कामयाब हो गया, तकरीर अच्छी हो गई तो जलसा कामयाब हो गया, नात अच्छी पढ़ दी तो जलसा कामयाब हो, जलसे में नारे बहुत लग गए तो जलसा कामयाब नहीं। मेरे भाइयों, ये लाखों रुपया खर्च किया जाता है, कितनी मेहनत करते हैं कमेटी वाले, आपकी मस्जिद के इमाम साहब ने न जाने कई दिन से मेहनत कर रहे होंगे, तब इस महफिल पाक को सजाया, इस मकाम तक पहुंचाया। अब इसकी कामयाबी की दलील यह है कि इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, अगर अपने गुनाहों से
अपनी गलतियों से तौबा कर लेंगे और ये दिल में अहद कर लेंगे, आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, खुदा की कसम आपका जलसा कामयाब हो जाए। अगर कोई ऐसा शख्स बैठा है इस महफिल पाक में जो गलत सोहबत में पड़ गया, यारी दोस्ती में पड़ गया, यारों के चक्कर में गलती से शराब की भट्टी तक पहुंच गया और उसने अपने मुंह से शराब लगा ली, अब उसकी आदत पड़ गई, शराब छूटती नहीं, आज इस महफिल में बैठ के अपने रब को हाजिर और नाजिर जान के तौबा कर ले और दिल में अहद कर ले कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, खुदा की कसम आपका जलसा भी कामयाब हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। कोई शख्स ऐसा है जो अपने माँ बाप को झड़क देता है, उनसे तेज आवाज में बात करता है, जबकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए नेमत है, नेमत, और एक ऐसी नेमत है जो दोबारा तुम्हें जिंदगी में मयस्सर नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, ऐसी नेमत है तुम्हारे माँ बाप। कोई ऐसा है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है, उनकी बात नहीं सुनता है, आज इस महफिल में बैठ के दिल ही दिल में ये तौबा कर ले कि आज के बाद मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा, इसलिए कि मेरी माँ के बारे में मेरे आका ने फरमाया है, लोगों तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। अपने बाप की इज्जत करूंगा, उनके हाथ चूमूंगा, बहुत मौलवियों के हाथ चूम लिए, आज से मैं अपने बाप के भी हाथ चूमूंगा, इसलिए कि मेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। तो तुम्हारा ये जलसा कामयाब है। फज्र की नमाज में अगर तुम्हारी मस्जिद में 20 नमाजी हुआ करते, इस जलसे के बाद आने वाली फज्र में अगर 20 से 25 नमाजी हो जाएं तो समझ लेना कि हमारा जलसा कामयाब हो गया। सिर्फ तकरीरों से जलसे कामयाब नहीं होते, बल्कि तकरीरें जो की जाती उन्हें दिल में बसाकर उस पर अमल अगर कर लिया तो आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। और वरना जैसे आप थे वैसे ही वापस चले गए, जो जिंदगी आपकी कल थी वही आने वाले कल में है, तो ऐसे जलसे कराने से कोई फायदा नहीं, कौम का पैसा बर्बाद हो रहा और कौम गड्ढे की तरफ जा रही है। मौला लियाकत साहब ने अपनी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन तालीम पे जोर दिया, बहुत अच्छी बात है, जरूरत है मेरे भाइयों, आज के ही नहीं बल्कि तालीम की तो हमेशा जरूरत है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की गोद पहला मदरसा। मेरे आका ने फरमाया, इल्म नूर है, इसे पढ़ोगे खुद भी रोशन रहोगे और दुनिया को रोशन करते हुए नजर आओगे। कदम कदम पे मेरे आका ने तालीम के ताल्लुक से तुम्हें नसीहत की है, इरशाद फरमाया, जरूरत है मेरे भाइयों इस दौर में, खास कर इस दौर में, आज जब हमारी पहचान बदल रही है, आज जब हम पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, आज जमाना नहीं है तलवार और तीर वाला, आज जमाना है कलम वाला। और बहुत से लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है कि अरे साहब मुसलमानों को नौकरी तो मिलती नहीं, पढ़ने लिखने से क्या फायदा। अरे मेरा भाई तू पढ़ के तो देख, नौकरी तेरे घर चल के आएगी। ये गलत, ये गैरों ने तुम्हारे दिल में ये बात डाल रखी है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। जब पढ़ो लिखोगे नहीं तो नौकरी क्या खाक मिलेगी। आपने देखा नहीं, बीते हुए सालों में इसी मुल्क का सबसे वीआईपी आदमी अगर कोई था तो मुसलमान था। आपके मुल्क का राष्ट्रपति था, उसे कैसे मिल गई? सिर्फ इल्म की बिना पे मिली थी, तालीम के बिना पे उसे लोगों ने अपनी आंखों पे बिठाया था। आज अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल, ये पूरी कौम के लिए आइडियल होगा। मेरा बेटा, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन जरूरी है कि इब्तिदाई तालीम उसे दीनी दो ताकि उसे जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए। अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब की सीरत सुनाओ, सैयदा उम्मुल खैर के वाक़यात सुनाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे अंडर में रहें, नबी का खौफ, नबी का इश्क उनके सीनों में रहे। आज जिस दौर से हम आप गुजर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया के ताल्लुक, सोशल मीडिया से हर शख्स जुड़ा हुआ है, सबको मालूम क्या कुछ नहीं हो रहा है। इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमें कैसे कैसे परेशान करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अपने माहौल को बदलें। हमें चाहिए कि अपनी सोसाइटी में एक चेंजिंग लाएं, बदलाव लाएं। अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाला वक्त हमारे और आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर अब न सुधरे तो हमारी नस्लें हमें कोसती हुई नजर आएंगी।
कि काश मेरे बाप ने मुझे पढ़ा दिया होता, काश मेरे दादा ने मुझे पढ़ा दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलता। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की आमद के सदक़े में हमें और आपको चाहिए कि यह अहद करें कि आज से मस्जिदों को आबाद करेंगे, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे और मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा है, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।